हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है? चौहान वंश। ठीक है, कल अपन ने चौहान वंश पढ़ा था, उसके संस्थापक और काल। क्या पढ़ा था? उसका संस्थापक और काल पढ़ा था। और आज अपन उस काल को, जो मान लो चौहानों की जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति के संबंध में पढ़ेंगे। यानी किसने चौहान वंश की कैसे उत्पत्ति को स्वीकार किया, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी और किस किसने कहां से माना था। ठीक है, तो आज अपन चौहान की उत्पत्ति संबंधी जो मत है, मतभेद है, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चौहान को अग्निकुंड किस किसने माना था, क्या पढ़ेंगे? चौहान वंश को अग्निकुंड किस किसने माना था। ठीक है, अग्निकुंड मानने वाले शासक, अग्निकुंड मानने वाले व्यक्ति, अग्निकुंड मानने वाले जो महान पुरुष है, वो कौन कौन है? ठीक है, तो अग्निकुंड मानने वाला एक तो है पृथ्वीराज। रासों के अंदर उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? पृथ्वीराज रासों के अंदर उल्लेख मिलता है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासों के अंदर उल्लेख मिलता है अग्निकुंड का। और हमारे जो मुणोत्नयनसी है, इसने भी अग्निकुंड से ही चौहान वंश को स्वीकार किया है। क्या किया है? मुणोत्नयनसी ने भी अग्निकुंड से ही चौहान वंश को स्वीकार किया है। और आगे जाने माने सूर्यमल मिश्रण, क्या है? सूर्यमल मिश्रण जो राज्य कवि है, इसने भी क्या माना है? सूर्यवंशी मिश्रण ने भी क्या माना है? चौहान वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से माना है। किससे माना है? अग्निकुंड से माना है। ठीक है, आगे है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी मानने वाला कौन कौन है? सूर्यवंशी मानने वाला कौन कौन है? तो सूर्यवंशी मानने वाला एक तो है पृथ्वीराज विजय। ये तो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की स्थापना किसने की थी? तो चंद बरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद बरदाई ने की थी। ठीक है, और सूर्यवंशी मानने वाला कौन कौन है? पृथ्वीराज विजय। कौन है? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, और पृथ्वीराज विजय की स्थापना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय की स्थापना जयानक ने की थी। किसने की थी? जयानक ने की थी। और एक और है हमीर महाकवि। हमीर महाकवि क्या है? हमीर महाकवि ने भी चौहान वंश को सूर्यवंशी माना है। हमीर महाकवि में किसे माने? चौहानों को सूर्यवंशी माने। और हमीर महाकवि किसने किया था? नयन चंद्र सूरी ने। किसने किया था? नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, किसने किया था? नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, और एक और है हमीर रासो। हमीर रासो में भी सूर्यवंशी माना गया है चौहान वंश को। चौहान वंश को हमीर रासो में भी क्या माना है? क्या माना है? सूर्यवंशी माना गया है। ठीक है, आगे है चंद्रवंशी। क्या है? चंद्रवंशी किस किसने माना है? ठीक है, चंद्रवंशी माना है हासी शिलालेख में चौहान वंश को चंद्रवंशी माना गया है। चौहान वंश को चंद्रवंशी, हांसी शिलालेख के अंदर चंद्रवंशी को चौहानों को माना गया है। ठीक है, आगे है चंद्रवंशी मानने वाला चौहानों को आबू का अचलेश्वर शिलालेख में भी चौहानों को इंद्र चंद्रवंशी माना गया है। किस चंद्रवंशी चौहानों को माने? हांसी शिलालेख में चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। और आबू का अचलेश्वर शिलालेख है, इसमें भी चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। ठीक है, आगे है विदेशी मानने वाला और शक सीतियन मानने वाला। क्या है? विदेशी मानने वाला और शक सीतियस मानने वाला। तो विदेशी मानने वाला एक तो है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? विदेशी शख्सियत मानने वाला कर्नल जेम्स टोड। और एक है वी ए वी ए शिम और क्रुक। तीन लोग हैं जो विदेशी शख्सियत चौहान वंश को मानते हैं। कौन कौन? कर्नल जेम्स टोड, वी ए सिम्थ और क्रुक। ये तीन विदेशी व शख्सियत मानते हैं चौहान वंश को। ठीक है,
आगे है ब्राह्मण वंशीय मानने वाला। चौहान वंश को ब्राह्मण वंशीय मानने वाला, चौहान वंश को ब्राह्मण वंशीय मानने वाला एक तो है कायम खान रासो। कायम खान रासो में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना जाता है। ठीक है, आगे है बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। ठीक है, और दशरथ शर्मा ने भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय स्वीकार किया और गोपीनाथ शर्मा ने भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय स्वीकार किया है। आगे है इंद्रवंशीय। रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्रवंशी माना जाता है। किसमें? रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख, रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख में भी चौहानों को इंद्रवंशी माना जाता है। एक बार फिर से अग्निकुंड किस किसने माना था? पृथ्वीराज रासो, मुणोत नैण सिंह और सूर्यमल मिश्रण ने अग्निकुंड से चौहानों को माना है। ठीक है, और सूर्यवंशी किस किसने माना था? पृथ्वीराज विजय ने, और हमीर महाकाव्य में और हमीर रासो में सूर्यवंशी चौहानों को माना गया है। ठीक है, आगे है चंद्रवंशी। झांसी का शिलालेख और आबू का अचलेश्वर शिलालेख है, इसमें चंद्रवंशी चौहानों को माना गया। विदेशी शख्सियत मानने वाला, विदेशी शख्सियत चौहानों को मानने वाला कर्नल जेम्स टोड, वीए सिम्थ और कुर्क ने चौहानों को क्या माना था? चौहानों को विदेशी या शख्सियत। ठीक है, आगे है ब्राह्मण वंशीय। ब्राह्मण वंशीय चौहानों को मानने वाला कायम खान रासो, बिजोलिया शिलालेख, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। ब्राह्मण वंशीय चौहानों को मानने वाला कायम खान रासो, बिजोलिया शिलालेख और दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। इसने क्या माना है? चौहान वंश को बिजोलिया चौहान वंश को ब्राह्मण वंशीय स्वीकार किया था। और इंद्रवंशी स्वीकार करने वाला राज्यपाल का शेवाड़ी शिलालेख के राज्यपाल नहीं सही, रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख है, उसके अंदर चौहान वंश को क्या माना गया है? चौहान वंश को माना गया है इंद्रवंशी। क्या माना गया है? इंद्रवंशी। तो आज अपन ने चौहानों की उत्पत्ति संबंधी मत को स्वीकार किया है, यानी किस किस ने क्या माना है, ये अपन ने विस्तार से पढ़ा। कल अपन अलग अलग चौहानों की शाखाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय भीम, जय संविधान।